नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं बात करूंगा ई फिलिंग को लेके। ई फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, ITR फिलिंग में शामिल हुआ है नया प्रावधान। ITR फाइल नहीं करने वालों को देना होगा दोगुना TDS। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तब भी आपको TDS दोगुना देना होगा, यानी आपका जो TDS है वो दोगुना कटेगा। तो बात करते हैं हम लोग दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न की। दोस्तों, वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर की संख्या बढ़ाने की कोशिश की है और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कुछ प्रोविजंस जोड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कुछ प्रोविजंस जोड़े हैं जिसके जरिए टैक्स पेयर को दोगुना TDS चुकाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का पेनल्टी है। अगर आप समय पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको दोगुना TDS चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न के कुछ प्रोविजंस जोड़े हैं। नए प्रावधान के तहत दोगुना TDS चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, नो चेंजेस इन टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। दोस्तों, अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अगले वित्त वर्ष 2021-22 का बजट संसद में पेश किया था। बजट में नौकरी पेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी है क्योंकि वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने टैक्स पेयर की संख्या बढ़ाने की कोशिश की और इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए कुछ प्रोविजंस भी जोड़े हैं। दोस्तों, टैक्स पेयर को देना पड़ सकता है दोगुना टैक्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान एक प्रोविजन इनकम टैक्स के सेक्शन 206 AB को जोड़ा है जिसके तहत अब टैक्स पेयर को दोगुना TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स पेयर को बहुत बड़ी मायूसी हाथ लगी है, वो सेक्शन 206 AB। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 206 AB क्या होता है, इस चीज को हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो में आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं सेक्शन 206 AB की। दोस्तों, जैसा कि हम सभी इनकम टैक्स रिटर्न समय पे फाइल करते हैं, इसी चीज को ध्यान में रख के अब हम बात करेंगे कब चुकाना होगा दोगुना TDS। अगर वेंडर ने लगातार 2 सालों तक अपना ITR फाइल नहीं किया है जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है, इसके साथ ही उन्हें 2 वर्षों में प्रत्येक साल कम से कम 50,000 रुपए का TDS या TCS देना था, ऐसी स्थिति में उन्हें दोगुना टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, कहता हूं मैं आप लोगों से कि हम सभी भारत के नागरिक हैं, हम लोगों को टैक्स टाइम पर भारत सरकार को पे करना चाहिए क्योंकि भारत सरकार बहुत सारी सुविधाएं उसी टैक्स पे हम लोगों को देती है। ज्यादातर लोग टैक्स को एक बर्डन समझते हैं, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स देना एक अच्छी बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप समय पे इनकम टैक्स देते हैं तो इस भारत देश के विकास में आप कहीं न कहीं सहभागिता जरूर निभा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप 2 साल में हर साल कम से कम 50,000 रुपए, मान लीजिए आप 2 वर्षों तक अपना ITR फाइल नहीं किए हैं और उसकी ड्यू डेट निकल चुकी है, तो इसके साथ ही उन्हें 2 वर्षों में प्रत्येक साल कम से कम 50,000 रुपए का TDS या TCS देना था। ऐसी स्थिति में उन्हें दोगुना टैक्स चुकाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन मैं वीडियो के अंत में शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि किन पर लागू होगा नया प्रावधान 206 AB। हम सभी एक दूसरे से कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे किस पे लागू होगा। ठीक है, तो इसी चीज को मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि सेक्शन 206 AB, सेक्शन 206 CCA, दोनों सेक्शन एक ही है कि नए प्रावधान कुछ मामलों को छोड़कर सभी गैर वेतन भुगतान पर लागू होंगे। ये प्रावधान लॉटरी, घुड़दौड़, सिक्योराइजेशन ट्रस्ट में निवेश से आय या बैंक से कैश विड्रॉल पर TDS को लेकर लागू नहीं होंगे। नए प्रावधानों के तहत सभी कॉन्ट्रैक्टर्स, फ्रीलांसर्स, प्रोफेशनल्स, ब्रोकर्स, एजेंट्स इत्यादि को पुराना ITR फाइल प्रूफ जरूर दिखाना होगा, तभी उनकी सामान्य दरों पर TDS कटौती होगी। अगर वे कोई प्रूफ नहीं देते हैं तो उन्हें सामान्य TDS रेट से लगभग दोगुने तक की दर, न्यूनतम 5% से TDS देना होगा। दोस्तों, अगर आप कोई नौकरी पेशा है, अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप कोई आर्किटेक्चर है या फिर कोई इंजीनियर है या फिर आप किसी भी नौकरी पेशा में काम करते हैं या फिर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको भारत सरकार जो भी सैलरी
आपको आता है उसका भारत सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जिसमें से हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना ई फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न समय पर करें। जैसा कि मैंने बताया कि नए प्रावधान के अनुसार लॉटरी, घुड़दौड़, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में निवेश से आय या बैंक से कैश विड्रॉल पर टीडीएस को लेकर लागू नहीं होगा। बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स, फ्रीलांसर्स, प्रोफेशनल्स, ब्रोकर्स एंड एजेंट सभी पुराना आईटीआर फाइल दिखाना होगा, तभी उनकी सामान्य रेट पर डिडक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। बजट आने के बाद ये इनकम टैक्स रिटर्न में वित्त मंत्री के द्वारा शामिल किया गया है, तो इन चीज़ों को जानना सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास सभी अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, इस चीज को आप लोग कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये भारत देश के विकास में एक सहभागिता साबित करती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।